कभी ऐसा हुआ है आप सुबह देर से उठें, फिर शायद कॉफ़ी गिर गई, ट्रैफिक में फंस गए और लगा कि बस आज का दिन तो गया काम से। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा कई बार। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में दिन खराब हुआ या सिर्फ हमारा उस दिन को देखने का नजरिया। बिल्कुल, यही नुक्ता उठाती है रॉजर फ्रिट्ज की किताब द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे अच्छा। कि कैसे सिर्फ सोचने का ढंग बदलने से हमारे काम, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारा भविष्य उस पर असर पड़ सकता है। ये सुनने में तो बड़ा लगता है। किताब में एक दावा है कि योग्यता, संसाधन या बुद्धि से भी ज्यादा रवैया मायने रखता है। राइट। ये बात थोड़ी हजम करना मुश्किल नहीं। हाँ, पहली बार सुनने में लगता है, पर किताब तर्क देती है कि ये सिर्फ कहावत नहीं, हकीकत है। सोचिए, जिंदगी में कितनी सारी चीजें हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हाँ, ये तो है। मौसम कैसा होगा, ट्रैफिक मिलेगा या नहीं, बिल्कुल। दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। सही बात है। और हम अक्सर इन्हीं चीजों से परेशान होते रहते हैं। पर किताब कहती है एक चीज है जो हमेशा हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है। वो क्या? हमारी प्रतिक्रिया। मतलब हम उन घटनाओं पर रिएक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, हमारे रिएक्शन। हाँ, जैसे थॉमस एडिसन का उदाहरण लें, हजारों बार फेल हुए बल्ब बनाने में। हाँ, मशहूर कहानी है। तो हर असफलता एक घटना थी, पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? सीखना और फिर से कोशिश करना। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, बिल्कुल वहीं रुक जाता। तो फर्क प्रतिक्रिया का हुआ। और विक्टर फ्रैंकल का भी जिक्र है किताब में, जिन्होंने कहा था कि बहुत मुश्किल हालात में भी इंसान से उसकी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। हाँ, ये बहुत पावरफुल विचार है। लेकिन ये सुनने में जितना शक्तिशाली है, इसे अमल में लाना, मतलब ये सकारात्मक रवैया आता कैसे है? अपने आप तो नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। किताब इसे एक रोज की प्रैक्टिस की तरह देखती है। प्रैक्टिस मतलब आदतें। हाँ, छोटी छोटी आदतें जो धीरे धीरे बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जैसे हर सुबह उठकर उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास हैं, बजाय उनके बारे में सोचने के जो नहीं है। अच्छा, आभार जताना। और शायद ये भी कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, उसका भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। सकारात्मक पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहना हमें ऊपर उठाता है। हाँ, ये महसूस भी होता है। और इसके अलावा हम भाषा कैसी इस्तेमाल करते हैं, मैं कोशिश करूंगा या ये मुझसे नहीं होगा। सोचिए कितना फर्क है दोनों में। हाँ, पहला वाला उम्मीद जगाता है, दूसरा दरवाजा ही बंद कर देता है एक तरह से। सही कहा। और साथ ही मुश्किलों को अंत की तरह न देखकर उन्हें शायद कुछ नया सीखने या करने के मौके की तरह देखना। तो ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाती हैं सकारात्मक रवैये का। अच्छा, किताब ये भी बताती है कि इसका सफलता से क्या कनेक्शन है, क्योंकि कई लोग तो मानते हैं कि सफलता मेहनत या किस्मत से मिलती है। किताब का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहती है कि सकारात्मक रवैया आत्मविश्वास लाता है। ओके, कॉन्फिडेंस। हाँ, और जब आत्मविश्वास होता है तो हम एक्शन लेने से, कदम उठाने से हिचकेते नहीं। अच्छा, तो ये आत्मविश्वास एक्शन की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। तो इस नजरिए से सफलता सिर्फ भाग्य या टैलेंट का खेल नहीं है, वो उस विश्वास का नतीजा है जो हमें लगातार कोशिश करने और गिरने के बाद फिर उठने की हिम्मत देता है। जैसे वो माइकल जॉर्डन वाला किस्सा है ना, जिन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। हाँ, या वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें कहा गया था कि उनमें क्रिएटिविटी नहीं है। बिल्कुल। ये उदाहरण दिखाते हैं कि रवैया कैसे नाकामी को भी वापसी का रास्ता बना सकता है। इसे लचीलापन कहते हैं, रेजिलियंस। सही। तो सकारात्मकता मुश्किलें खत्म नहीं करती, पर उनसे लड़ने की ताकत देती है। हाँ, और उबरने की भी। और एक और दिलचस्प बात है, इसका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता, मतलब? ये फैलता है। हाँ, बिल्कुल। हमारा रवैया संक्रामक होता है, कंटेजियस। सोचिए, एक टीम लीडर अगर पॉजिटिव है, उत्साहित है, तो पूरी टीम में वो एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। और वैसे ही परिवार में भी। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है, नकारात्मकता भी फैलती है। हाँ, ये तो अनुभव किया है। किसी एक नेगेटिव इंसान से पूरा माहौल भारी हो जाता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे होने से आसपास का माहौल कैसा बनता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली तो यही कि रवैया अक्सर योग्यता या हालात से ज्यादा नतीजे तय करता है। दूसरा, हम घटनाओं को नहीं पर अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा, रोज की छोटी छोटी आदतें वो सकारात्मकता को बनाती हैं और मजबूत करती हैं। चौथा,
ये सकारात्मकता हमें मुश्किलों में टिके रहने का लचीलापन देती है और सफलता की तरफ बढ़ने में मदद करती है। और पांचवा, हमारा रवैया सिर्फ हमें नहीं, हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है, अच्छा या बुरा। अंत में मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि सकारात्मक रवैया रखना हमेशा आसान नहीं होता। ये एक चुनाव है, एक सचेत फैसला है जो हमें बार बार करना पड़ता है। बिल्कुल सही। ये जादू नहीं, चुनाव है। और यही चुनाव कहीं ना कहीं हमारा भविष्य तय करता है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार या एक छोटी सी चुनौती छोड़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा करते हैं, अगले एक हफ्ते के लिए बस एक प्रयोग करके देखें। हर दिन जब भी कोई नकारात्मक विचार या भावना आए, उसे पकड़ें और जानबूझकर उसे एक सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश करें। अच्छा, सिर्फ एक विचार रोज बदलने की कोशिश? हाँ, बस इतना ही। फिर देखें कि क्या सिर्फ मूड बदलता है या असल में नतीजे भी बदलते हैं। क्या पता ये छोटा सा चुनाव भविष्य की एक नई राह बना दे।